हेलो फ्रेंड्स, सो अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज रेस कंडीशन। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन किसको बोलते हैं? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन, तो यहाँ पे मैंने लिखा है शेयर्ड वेरिएबल और शेयर्ड रिसोर्सेज। ठीक है, तो अभी आप जो भी प्रोसेस ले रहे हो, ठीक है, आपकी जितनी भी प्रोसेस पैरेलल वर्क कर रही है, दोनों में जो भी चीज़ कॉमन है, जितना डेटा या जितना कोड या जो भी रिसोर्स कॉमन है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल सेक्शन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो P1 और P2 प्रोसेस मैंने ली है। कुछ यहाँ पे स्टार्टिंग लाइब्रेरीज होगी, आप जब भी कोडिंग करते हो तो हैज़ इंक्लूड करके कुछ भी होगा। उसके बाद मेन सेक्शन मेरा स्टार्ट हुआ। उसके बाद P1 प्रोसेस है, मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन CS, मतलब कि नॉन क्रिटिकल सेक्शन, और यहाँ पे भी नॉन CS। तो उसका मतलब क्या है कि ये दोनों प्रोसेस के अपने अपने पर्सनल कोड है, ओके, और एक दूसरे के साथ कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है उनकी, और ये शेयर्ड नहीं है। ठीक है, और उसके नीचे क्या लिखा है? क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन का मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट दोनों में कॉमन है उसको क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल सेक्शन। ओके, सो इट्स वेरी इजी। अभी जब भी आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करते हो तो वहां पे आपको क्या? 4 कंडीशन, देर आर 4 कंडीशन यू हैव टू फुलफिल। उसमें से 2 कंडीशन कितनी है? कंपलसरी है, और बाकी की 2 क्या है? ऑप्शनल है। अभी यहाँ पे हम मेन 3 कंडीशन देखेंगे। ठीक है, 4th कंडीशन इज बेस्ड ऑन द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, की जो भी इतनी डिटेल्स में आपके लिए ज़रूरी नहीं है। सो मेन 3 कंडीशन कौन सी है? तो फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो अभी म्यूचुअल एक्सक्लूजन किसको बोलते हैं? तो ये कंपलसरी है जब भी आप कोई भी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अभी हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं। देर आर सो मैनी डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट कोडिंग स्कीम, या बहुत सारी चीज़ें कि जहाँ से हम क्या ले सकते हैं कि हमारी प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। पर जब भी आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कोई सोल्यूशन ला रहे हो तो वो सोल्यूशन 4 कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? तो वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन किसको बोलते हैं? कि ये जो क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, आपका जो कॉमन क्रिटिकल सेक्शन है, जो मैंने ऊपर लिखा कि आपके जो 2 प्रोग्राम है P1 P2, ठीक है, कुछ भी n नंबर ऑफ प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, पर अभी यहाँ पे हम P1 P2 2 ही प्रोग्राम ले रहे हैं। तो अगर हमारा जो P1 प्रोग्राम है वो ऑलरेडी अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, तो उस टाइम पे जो P2 प्रोग्राम है वो अंदर एंट्री नहीं ले लेना चाहिए। ठीक है, मतलब कि उसको अंदर एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप कोई भी अगर मॉल में गए हो, ठीक है, और वहाँ पे कोई चेंजिंग रूम है, ठीक है, तो आप अगर चेंजिंग रूम में हो ऑलरेडी, आप और आपके फ्रेंड दोनों गए हो, ठीक है, या फिर कोई और दूसरा कस्टमर है, ठीक है, तो अभी आप अगर कोई ऑलरेडी बंदा चेंजिंग रूम के अंदर है, चेंजिंग रूम को हम ले लेते हैं क्रिटिकल सेक्शन क्योंकि वो कॉमन है आप सब में। तो अगर कोई एक बंदा चेंजिंग रूम को यूज़ कर रहा है तो उस टाइम पे कोई और बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, कोई और पर्सन, कोई और कोई भी है, वो XYZ पर्सन, दे कांट यूज द चेंजिंग रूम। ओके, तो वो क्या हो गया? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब कि जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है उसमें एक टाइम पे एक ही प्रोसेस होनी चाहिए। मतलब ये जो आपका शेयर्ड कोड है, जो भी शेयर्ड वेरिएबल है, शेयर्ड कोड है या शेयर्ड रिसोर्सेज है, उसको एक टाइम पे एक ही प्रोसेस यूज करनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सो इट्स वेरी इजी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस किसको बोलते हैं? तो प्रोग्रेस इज ऑल्सो द कंपलसरी। ठीक है, ये भी कंडीशन क्या है? कंपलसरी है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है कि क्रिटिकल सेक्शन है। अब ये क्रिटिकल सेक्शन को P1 को यूज करना है। P1 बोल रहा है कि मेरे को क्रिटिकल सेक्शन यूज करना है। अभी सेम हम चेंजिंग रूम वाला एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि अगर आपको चेंजिंग रूम यूज करना है, और चेंजिंग रूम जो है अभी क्या है? एम्प्टी है, मतलब कि कोई और उसको यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, खाली पड़ा है। ठीक है, और आपको वो यूज़ करना है, पर फिर भी क्या होगा कि आपका फ्रेंड या फिर कोई शॉपकीपर या कोई भी XYZ पर्सन आपको फोर्सफुली वो यूज़ करने नहीं देगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका चेंजिंग रूम वैसे ही आइडियल कंडीशन में पड़ा है और कोई भी उसको यूज़ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि आपका जो क्रिटिकल सेक्शन है, अगर P1 को वो यूज़ करना है, पर P2 क्या कर रहा है? वो खुद तो यूज़ नहीं कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को, और उसको यूज़ करने भी नहीं दे रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे कंडीशन बन रही है, या कुछ ऐसा कोडिंग हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी फॉर्मूलाज बन रही है कि जिससे P2 क्या कर रहा है? P1 को स्टॉप कर रहा है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो P1 वांट टू यूज क्रिटिकल सेक्शन बट P2 इज
स्टॉपिंग, ठीक है, एंड नो वन इज यूजिंग द क्रिटिकल सेक्शन। तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप कोई भी सोल्यूशन लेके आते हो तो वहाँ पे प्रोग्रेस होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक प्रोसेस तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका क्रिटिकल सेक्शन आइडल कंडीशन में ही रहे और कोई भी उसको यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोग्रेस को अचीव करना है। ऐसा नहीं करना कि ऐसा कुछ कोड लिख दो कि जिससे कोई भी क्रिटिकल सेक्शन को यूज ना कर पाए, ठीक है। सो योर सॉल्यूशन शुड बी लाइक दैट कि वहाँ पे हमको प्रोग्रेस मिले। उसके बाद हमारी थर्ड कंडीशन है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट किसको बोलते हैं, तो ये ऑप्शनल है, ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको अचीव करना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो अभी सेम चेंजिंग रूम वाला एग्जांपल लेते हैं कि अभी ये सोचो कि आप चेंजिंग रूम आपको यूज़ करना है, ठीक है। अभी कोई और बंदा चेंजिंग रूम यूज़ कर रहा है, तो वो कुछ ट्राई करके बाहर आया, ठीक है। अभी वो वापस फिर से अंदर घुस गया, ठीक है। अभी सेकंड अपने जो भी था अपना ट्रायल करने के लिए वापस अंदर घुस गया, तो आपने बोला ठीक है चलो कुछ नहीं, अभी तेरे पास 2 ही है ना, चल कर ले, तो दूसरी बार कर ले ट्राई। फिर वो वापस आया बाहर, फिर वापस वो चला गया, तो मतलब कि वो रिपीटेडली वही चेंजिंग रूम को यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके पास सोच लो कि 15-20 ऐसे उसने चूज़ करके रखे हैं, वो जितने भी क्लोथ्स है, ठीक है, जो भी उसको करना है ट्राई, वो सारा उसने चूज़ करके रखा और उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। सो P2 आप जो है आप कब से वेट ही करे जा रहे हो, वेट ही करे जा रहे हो। तो यहाँ पे देखो कि P1 ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, तो P1 की बारी कितनी बार आई कि पहले P1 अंदर गया, 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, फोर्थ टाइम गया, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि वो इन्फाइनाइट जैसा हो गया, ठीक है, और सामने P2 का टर्न ही नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो गया कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बाउंडेड मतलब कि क्या हो रहा है कि कुछ बाउंड्री होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि P1 ने यूज़ किया क्रिटिकल सेक्शन, उसके बाद डायरेक्टली P2 यूज़ करे, नो दैट्स नॉट नेसेसरी। अगर P1 की बारी 3-4 बार आ रही है तो सामने P2 की एक बार तो टर्न आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि P1 कॉन्स्टेंटली यूज़ करता जाए और P2 का कोई टर्न ही ना आए, ठीक है। तो उसको वो नहीं होना चाहिए हमारे कोई भी सोल्यूशन में। अभी ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रिक्ट अल्टरेशन होना चाहिए कि एक बार ये करे, एक बार ये करे, एक बार ये करे, ऐसा भी नहीं है। अगर एक का 3-4 बार आ रहा है तो सामने दूसरे का 1-2 बार आना चाहिए, तो दैट इज द कॉमन थिंग। तो ये हमको क्या करना होता है, अचीव करना होता है। और फोर्थ कंडीशन जो मैंने बोली वो क्या है कि हार्डवेयर रेस्ट्रिक्शन। आप कोई भी सोल्यूशन लाते हो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए, तो वहाँ पे ऐसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रेस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए कि अगर आपके पास इतना GB स्पेस रहेगा या आपका सिस्टम इतना हाईफाई रहेगा तो ही मेरा सोल्यूशन वर्क करेगा, तो नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आपका जो सोल्यूशन है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है सबकी, वहाँ पे भी वो रन करना चाहिए। तो ये था पूरा क्रिटिकल सेक्शन किसको बोलते हैं वो। और कोई भी अगर सॉल्यूशन आता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देखी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ओके, उसके बाद थी प्रोग्रेस, उसके बाद थी बाउंडेड वेट, ठीक है, ये रही प्रोग्रेस, ये रही बाउंडेड वेट, और उसके बाद फोर्थ जो मैंने बोला वो है कोई हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आज ये लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन पुट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स।